जब कोई अफसर खुद को सजा दे, जब कोई कुर्सी पर बैठने से पहले जमीन पर झुक जाए, जब कोई सिस्टम को सुधारने से पहले खुद को दोषी माने, तो समझ लीजिए किसी तहसील में क्रांति हो रही है। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की। ये कहानी एक आईएएस अफसर की जिसका नाम है रिंकू सिंह राही। ये नाम इन दिनों देश भर की सुर्खियों में है। वजह है एक वायरल वीडियो जिसमें वो अफसर जो एसडीएम के रूप में तैनात है, वो खुद कान पकड़ के सबके सामने उठक बैठक करते दिख रहे हैं। ना कोई शर्म, ना कोई हिचक। तहसील परिसर के बीचों बीच वकीलों के सामने अफसर कान पकड़कर बैठा रहा। वीडियो में एक वकील उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अफसर उसका हाथ झटक देता है और फिर से उठक बैठक करने लगता है। ऐसा नजारा भारत की नौकरशाही में शायद ही कभी देखा गया हो। इस वीडियो के वायरल होते ही पूरे सोशल मीडिया पर दो तबके बन गए। एक जो इसे पब्लिक सर्विस का सच्चा चेहरा बता रहे हैं कि देखो ऐसा होना चाहिए, जो गलती करे वो माफी मांगे, चाहे आम आदमी हो या आईएएस अफसर। और दूसरा तबका जो कह रहा है ये क्या तमाशा है, क्या अब देश के अफसर भी ऐसे खुद को सड़क पर सजा देंगे? अफसरों की गरिमा क्या है? लेकिन इस बहस के बीच असली कहानी कहीं छुप जाती है, वो कहानी जो इस वायरल वीडियो के पीछे है। रिंकू सिंह राही ने क्यों किया ऐसा? क्या मजबूरी थी और क्या सच में यही तरीका है सिस्टम को सुधारने का? इसकी शुरुआत होती है 30 जुलाई मंगलवार के दिन पुआवा तहसील, शाहजहांपुर जिला, उत्तर प्रदेश। रिंकू राही एसडीएम के तौर पर यहाँ पहले दिन ज्वाइन कर रहे हैं। जैसे ही उन्होंने तहसील परिसर का दौरा किया, उन्हें वहाँ गंदगी का अंबार दिखा। जगह जगह खुले में पेशाब, टूटी टाइल्स, गंदे शौचालय, आवारा जानवर और लापरवाह कर्मचारी। राही ने देखा कि कुछ लोग खुले में पेशाब कर रहे हैं, जबकि उनके पास साफ सुथरे शौचालय का विकल्प था। उन्होंने उन लोगों को टोका, समझाया और फिर पब्लिक के सामने उठक बैठक करवाई ताकि ये एक चेतावनी हो। आरोप लगाना शुरू कर दिया और बात को बढ़ाना शुरू कर दिया कि आपने उठक बैठक कैसे लगवा दी। तो उनको बताया मैंने ये कारण थे। इसके बाद में तो उन्होंने क्वेश्चन उठाया कि आपके तहसील परिसर में गंदगी है, कि आपके यहाँ आवारा जानवर घूमते हैं, टॉयलेट इतने गंदे हैं, और कई सारी समस्या बताई जिसमें कोई शक नहीं है, उनकी बात सही थी। बोले क्या आप उठक बैठक लगा सकते हो? मैं कहा हाँ, जो गलती है तो गलती है। मैंने उन्हें समझाया कि भाई मेरी जो सरकारी कर्मचारी के लिए उठक बैठक से बड़ी समस्या दंडित होना होता है, और ये गलती है तो मेरी गलती है। तो उन्होंने उठक बैठक लगाई है, मैं लगा दी। मगर मामला यही नहीं रुका। तहसील के कुछ वकील पहले से हड़ताल पर थे। जब एसडीएम राही उनसे मिलने पहुंचे तो वकीलों ने कहा कि गड़बड़ी तो सिस्टम में भी है, आम आदमी को सजा दिला रहे हैं, लेकिन तहसील में भी गंदगी है। प्रशासन की जिम्मेदारी है क्या? क्या आप अपनी गलती मानते हैं? क्या आप भी खुद को सजा दे सकते हैं? ये सवाल था, और इसके जवाब में रिंकू राही ने 2 सेकंड नहीं सोचा। उन्होंने तुरंत कान पकड़ लिए और वकीलों के सामने तहसील परिसर के बीच उठक बैठक शुरू कर दी। कोई औपचारिकता नहीं, कोई शर्म नहीं, साफ शब्दों में कहा गलती हमारी है, अगर परिसर साफ नहीं है तो जवाबदेही मेरी भी बनती है। वकील बार बार कहते रहे रहने दीजिए सर, ये आपकी गरिमा के खिलाफ है, लेकिन राही नहीं माने। उन्होंने कहा अगर मैं सजा नहीं भुगतूंगा तो दूसरों को कैसे सुधारूंगा? अब सवाल उठता है ये तरीका क्या वाकई जरूरी था? क्या ऐसा करके रिंकू राही ने मिसाल कायम की या नौकरशाही की मर्यादा तोड़ी? इस सवाल के जवाब में खुद राही ने कहा मैंने ये कोई पब्लिसिटी के लिए नहीं किया, ये एक चेतावनी थी, एक मिसाल थी। अगर मैं खुद जिम्मेदार नहीं लूंगा तो दूसरों को उम्मीद कैसे दिला सकता हूँ? राही की ये सोच नई नहीं है। उनकी पहचान शुरू से एक कड़क, बेदाग और सिस्टम से लड़ने वाले अफसर की रही है। सालों पहले जब वो मुजफ्फरनगर में तैनात थे तब भी उन्होंने कई घोटाले उजागर किए थे। उनके ऊपर जानलेवा हमले तक हुए, लेकिन उन्होंने भ्रष्टाचार से समझौता नहीं किया। कहा जाता है कि उन्होंने सिस्टम ने कई बार साइडलाइन किया, लेकिन वो कभी नहीं झुके। शाहजहांपुर में उनका ये उठक बैठक वाला वीडियो अब लोगों के मन में दोहरी भावना पैदा कर रहा है। एक तरफ आदत, दूसरी तरफ असमंजस, क्योंकि भारत की नौकरशाही आमतौर पर शक्ति और आदेश देने वाली दिखती है, लेकिन जब वही अफसर खुद को आम जनता से नीचे बैठकर सजा देता है तो ये तस्वीर व्यवस्था के चेहरे पर आईने की तरह पड़ती है। वकीलों के साथ मतभेद के बावजूद तहसील में उनका ये कदम आज चर्चा का विषय है। सोशल मीडिया पर जहां एक वर्ग उन्हें ग्राउंड हीरो बता रहा है, वहीं कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं क्या ये शो था? क्या इसे करने में अफसरशाही कमजोर नहीं होगी?
सवाल वाजिब है, लेकिन जवाब शायद तस्वीरों में है। जो अफसर सबके सामने अपने पद की परवाह किए बिना उठक बैठक लगाता है, वो दोहरा खेल नहीं खेल रहा होता, वो सिस्टम को अंदर से झकझोरने की कोशिश कर रहा होता है। आज के दौर में जब अफसर एसी दफ्तर में बैठकर केवल मीटिंग करते हैं, तो एक ऐसा अधिकारी जो अपने पहले ही दिन तहसील की गलियों में घूमता है, खुले में पेशाब करने वालों को टोकता है और फिर खुद को गलती पर सजा देता है, वो कुछ अलग कर रहा है। शायद यही तरीका है नए भारत के अफसरशाही की पहचान बनने का, जो सिर्फ कुर्सी की ताकत से नहीं बल्कि जमीन से जुड़े फैसलों से सम्मान पाए। और आखिर में ये सवाल फिर से हमारे सामने खड़ा है, क्या हमें ऐसे अफसर चाहिए जो आदेश दे या ऐसे जो मिसाल बने? रिंकू सिंह राही ने जवाब दे दिया है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।